हाय, मैं मंतोष कुमार। बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया कि सर हमारा बच्चा जो है 10+2 कर लिया है, अब इसके बाद क्या करें बच्चों को, किसमें स्कोप बढ़िया है, क्या क्या रास्ते खुल गए हैं 10+2 करने के बाद जो है कि इसके करियर के बारे में क्या क्या बताएं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि 10+2 के बाद बच्चों को क्या कराएं या बच्चे जो है क्या करें। 10+2 इसको इंटर लेवल भी बोला जाता है, इंटर लेवल। ठीक है, इंटर लेवल भी बोला जाता है। इसको करने के बाद जो है बच्चे अपने करियर में कैसे जा सकते हैं। करियर का शुरुआत जो है, वैसे अगर जो है करियर की प्रथम सीढ़ी जो है 10th को कहा जाता है, लेकिन उसके अभी जो है फिलहाल 10+2 को पहली सीढ़ी माना गया, क्योंकि 10th पर बहुत कम सारी वैकेंसियाँ होती है या बहुत कम स्कोप खुलते हैं। लेकिन 10+2 के बाद जो है लगभग 50% वैकेंसी या 50% जो चांसेस ऐसे आते हैं कि जो करियर को संभाल सके। ठीक है, तो 10+2 तीन चीज़ों से किया जाता है, सभी को पता है। एक आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा साइंस। साइंस के क्षेत्र में मैथ से किया जाता है, इंटर मैथ और साइंस में आ जाता है बायोलॉजी से, बायो से, बिहार में खास करके बायोलॉजी। मैथ के क्षेत्र में जो जाता है, मैथ के क्षेत्र से 10+2 कर लिया। मैथ के क्षेत्र से 10+2 जाने के बाद जो है लड़का क्या उसको पहले रहता है कि हम IIT करें या इंजीनियरिंग करें। तो इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करना IIT JEE मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये क्वालिफाई करने के बाद जो है इंजीनियरिंग बीटेक जिसको कहते हैं, बीटेक का डिग्री मिलेगा जो आपको ग्रेजुएशन के बराबर होगा, सीधे डिग्री के बराबर होगा। इसके बराबर डिग्री के बराबर होगा बीटेक। या यहाँ से आपको जो है डिप्लोमा भी करते हैं, डिप्लोमा जिसको कहा जाता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक इसका टाइम ड्यूरेशन जो है, जब आप IIT क्वालिफाई कर जाएंगे और JEE मेन क्वालिफाई कर जाएंगे तो बीटेक में आपको 4 साल का समय लगेगा, 4 साल का समय लगेगा। साइंस में के क्षेत्र में आप आए हैं, साइंस के क्षेत्र में आइएगा तो क्या है बायोलॉजी से करेंगे। तो बायोलॉजी से करने से के बाद जो है इसको का बहुत जगह बोला जाता है मेडिकल और नॉन मेडिकल। ये मेडिकल में है तो आप मेडिकल करना चाहते हैं, MBBS जिसको कहते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। नीट का एग्जाम दीजिएगा। नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो है MBBS में एडमिशन मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर्स, ये ज़्यादा ही लग जाता है। 5 साल के बाद जो है MBBS की डिग्री आपको मिलेगा और ये बीटेक करने के बाद जो है 4 साल के बाद आपको बीटेक की डिग्री मिलेगा, बराबर। ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, राइट। कॉमर्स वाले क्या करते हैं, बीकॉम कर लेते हैं। बीकॉम कर लिए, आपको फाइनेंशियल के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जाते हैं। आर्ट्स वाले जो है सिंपल सी डिग्री करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं आर्ट्स से, बराबर। अब जो है यहाँ से बीटेक आने के बाद जो है आपका करियर स्कोप, ये आपका एजुकेशन हुआ। अब जो है करियर स्कोप में आएंगे तो बीटेक करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, 2 सेक्टर खुलेगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए प्राइवेट सेक्टर
आपको इंटरव्यू वगैरह जो है क्वालिफाई करके आप प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा। यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ देखिए गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, इंटरव्यू वगैरह में इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू दे करके जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना पड़ेगा। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा कम से कम 1 से 2 साल की, 1 से 2 साल की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद, तब आपका कंपटीशन क्वालिफाई होगा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। ठीक है। एमबीबीएस, ये भी आपको 2 सेक्टर, प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी डॉक्टर। नॉर्मल प्राइवेट डॉक्टर ही ज़्यादा बनते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर के लिए उसमें भी आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। कंपटीशन दे करके बहुत सारा आता है आपको, ESIC में वैकेंसी आता है, ESIC में आता है, स्टेट वाले में आता है, रेलवे में आता है, डॉक्टर का। आपको कंपटीशन की तैयारी करके फिर आना पड़ेगा कहाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 1 से 2 साल की तैयारी, उसके बाद जो है आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है एक उसको बीटेक और एमबीबीएस वाले को, बीटेक और एमबीबीएस वाला जो होता है टारगेट रखता है लास्ट में यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, CSC। ठीक है, CSC रखता है उसको। फिर आपको वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर जो है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना पड़ेगा। आपका समय 2 से 3 साल का समय नॉर्मल, कोई फर्स्ट ईयर में भी 1 साल में क्लियर कर लेता है, कोई 2 साल से 3 साल में क्लियर करता है। आपको CSC करने में लिए 2 से 3 साल का समय चाहिए। आपका समय लॉस हो गया, 5 + 3 8 साल समय लग गया, 8 साल का समय। ठीक है। उसके बाद अब 10+2 की बात करते हैं। 10+2, 10+2 में जो नॉर्मल है, अब ये जो भी कर रहे हैं MBBS, ये आते हैं, थोड़ा सा रिच फैमिली रहेगा, रिच फैमिली वो करेंगे। अब जो साधारण फैमिली है, सिंपल सी, जिसको जो है एकदम मध्यम से भी नीचे, वो क्या करेगा, इंटर करेगा या 10+2 कर लिया, उसके बाद सिंपल सा ग्रेजुएशन करेगा। खास करके बिहार में सिंपल सा ग्रेजुएशन कर लिया, आर्ट्स से या साइंस से ग्रेजुएशन कर लिया, और उसी दरमियान ये कंपटीशन की तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है। कोई लड़का इंटर के बाद जो है ITI कर लिया, कोई जो है और भी एक्स्ट्रा चीज कर लिया, डिप्लोमा मेडिकल वाले में कर लिया, DMLT वगैरह कर लिया। ठीक है। नॉर्मल जो है ITI ज़्यादातर करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटर लेवल में चाहे आर्ट्स वाला हो या साइंस वाला हो, जो साधारण सा है, कंपटीशन में आ गया, कब आ गया, 10+2 के बाद। समय इसका 3 साल का जो है समय लग गया, 3 साल का समय लगा इसको ग्रेजुएशन करने में, और साथ में इधर क्या कर रहा है, कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कंपटीशन की एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन सा फाइट करेगा एग्जाम, एक आता है SSC, CHSL, प्रत्येक वर्ष आता है। इसमें 2 रूप होता है, इसका 2 चीज में, एक DEO लेता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक LDC की वैकेंसी आता है 10+2 पर। CHSL, SSC स्टेनोग्राफर, SSC स्टेनोग्राफर, ये भी आता है 10+2 पर। SSC GD, ये भी आ गया 10+2 पर। उसके बाद आता है SSC स्टेट SSC, इसमें आ गया कांस्टेबल।
स्टेट एसएससी में एलडीसी आता है। कांस्टेबल का अलग कहीं वैकेंसी निकालता है, कहीं उसी में साथ में निकालता है। कांस्टेबल का ये 10+2 पे आता है। उसके बाद 10+2 पे रेलवे आता है। रेलवे की वैकेंसी, रेलवे में आप क्या आ गया कौन, टीसी, सीसी, जेसी, एएलपी। अभी जो बताए थे आईटीआई वाला पे, उसमें एएलपी आईटीआई होल्डर रहेगा तो हो जाएगा एएलपी के लिए। बाकी टीसी, सीसी, जेसी ये इंटरवल लेवल पर है, पहले 10th लेवल पर था, लेकिन अब जो है 10+2 पे आ गया है। उसके बाद आ गया ग्रुप डी। ग्रुप डी जिसको ठीक है, जैसे पॉइंट्स वन वगैरह आ गया रेलवे के लिए। और भी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस ये वैकेंसी है। और कौन सा आ गया, केंद्रीय विद्यालय केवीएस, केवीएस में आता है एलडीसी। एनवीएस का नवोदय विद्यालय संगठन, एलडीसी की वैकेंसी नवोदय विद्यालय से। उसके बाद अगर आप इसमें भी बड़ा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 10+2 के बाद, तब आपको आ जाता है, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 10+2 के बाद, तब आपको आएगा एनडीए का। एनडीए साल में 2 बार निकालता है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इसमें लड़कियों का जो है एंट्री नहीं था, लेकिन अब लड़कियों का, गर्ल्स इसमें जा सकती है एनडीए में। बाकी जितना भी वैकेंसी है सब में लड़कियों का जो है एंट्री है। पहले एनडीए में नहीं था, लेकिन अभी एनडीए में है आपका। उसके बाद हो गया एमईएस निकालता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, कभी वो भी निकालता है, कभी कभी निकालता है, साल में एक आध निकाल देता है। उसके बाद आ गया आपका डीआरडीओ, 10+2 पे निकालता है। डीआरडीओ में वैकेंसी निकालता है 10+2 पे। डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड, ये भी जो है निकालता है 10+2 पे वैकेंसी, डाटा एंट्री। और एलडीसी का, तो इस तरह से जो है 10+2 में अगर बड़ा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 10+2 से, तो आप एनडीए में जा सकते हैं। अगर जो है डायरेक्ट जो है और कोई जॉब में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहेंगे तो टीसी, सीसी, जेसी, रेलवे है, आपका एसएससी है, स्टेट एसएससी है, कांस्टेबल है, और बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो आपको मैंने बताया। ठीक है, पर उसके पहले जो है अगर इसमें भी है आईसीएआर, ये भी निकालता है वैकेंसी, कृषि क्षेत्र में आईसीएआर एनडीसी का। उसके बाद आपका जो हो गया एफसीआई भी निकालता है वॉचमैन का। लेकिन इतना भी जितना भी आपका है पोस्ट एनडीए वाला छोड़ के, डिफेंस एकेडमी छोड़ के, बाकी जितना भी है आपका अप टू 2800 जीपी तक है। 2800 ग्रेड पर तक का जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो 10+2 पर 2800 ग्रेड पे तक का मिलेगा। 4200 के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य हो जाता है। तो 28 आपका जो है 10+2 के बाद अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो कंपटीशन के क्षेत्र में है, और जो है तैयारी करें। आपका समय जो है अगर सही से तैयारी करेंगे तो आपका 2 से 3 साल के समय के बाद तब तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो जाता है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं साथ में ही। लेकिन अगर आप इधर जाना चाहेंगे ग्रेजुएशन के बाद करना चाहेंगे तो आपका समय तो ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपका जो है 4200 ग्रेड पे मिलेगा। तो आप इसमें भी कर सकते हैं। आप जब तक इसको ग्रेजुएशन करिएगा आपका जो है कंपटीशन लेवल ऊपर चला जाएगा। आपका साल के अंदर ग्रेजुएशन के बाद आपको 4200 ग्रेड पे 1 साल के अंदर ही मिल सकता है, अगर बढ़िया से तैयारी रहेगा तो। ठीक है, इस तरह से करियर प्लान कर सकते हैं आप अपने बच्चों को, या जो भी लड़का अपना करियर प्लान करना चाहेगा वो इस तरह से कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें तो अल्फा जीएस ज्वाइन कर सकते हैं, अल्फा जीएस क्लासेस।
है, तो अल्फा जीएस आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग सभी इसका जो है टाइम एंड टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम है, इसलिए मैंने जितना भी बताया हूँ प्राइवेट सेक्टर का कोई भी नहीं है, आपको वैकेंसी के बारे में नहीं बताया हूँ। जितना भी बताया हूँ सब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बताया हूँ। और गवर्नमेंट एग्जाम के बाद जो है अब इस किसी भी क्षेत्र में आप जा करके आप अपनी जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, ये आपका करियर प्लान रहा। 10+2 के बाद आफ्टर 10+2 जो है आप अपने बच्चों को क्या कराएंगे, 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन कराना चाहेंगे, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर कंपटीशन में क्षेत्र में डालना चाहेंगे तो मेरी सलाह है कि आप जो है अगर बीटेक कराना चाहेंगे तो आप कंपटीशन क्षेत्र में ना डालें, क्योंकि आपको वही बोझ हो जाता है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में बच्चों को डालना चाहें तो सिंपल से ग्रेजुएशन करा करके आप जो है इसमें आ जाएं, ताकि आपका जो बच्चों को अगर आप टारगेट जो है सीएससी भी रखते हैं, टारगेट आपका सीएससी भी रहता है, तो आपका 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा। और 3 साल ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो है बेस आपका जो फाउंडेशन होगा बेस आपका बन जाएगा। बेस बनने के बाद जो है 1 साल या 1.5 साल के बाद आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर विशेष है तो अल्फा जीएस पे